नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पे। आज का हमारा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने महिला अफसरों के लिए किस को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है स्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन। ये जो मंजूरी दी गई है ये 10 हिस्सों को दी गई है। पहले क्या था, जैसे जज, एडवोकेट जनरल या आर्मी एजुकेशन, इन कोर में पहले से ही ये था कि स्थायी कमीशन उनको मिलता था। लेकिन बहुत सारे पद ऐसे थे जिनमें स्थायी कमीशन प्रोवाइड नहीं किया गया था, जैसे कि आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, इंटेलिजेंस कोर। तो इन सब को भी अब मंजूरी दे दी है कि ये जो स्थायी कमीशन है इनमें भी लागू किया जाएगा। अब भारतीय सेना की बात आई है तो तीनों सेना अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, जल सेना अध्यक्ष हैं करमवीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। साथ ही रक्षा मंत्री आपको पता होना चाहिए, रक्षा मंत्री हैं भारत के राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा उद्योग ग्रुप कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है रिलायंस। और रिलायंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी, जो दुनिया में 5वें सबसे धनी आदमी हैं। इससे पहले थे टाटा, जिसका भारत के अंदर सबसे बड़ा उद्योग ग्रुप था। टाटा की टोटल 17 कंपनी हैं और इनमें सबसे आगे थी TCS, लेकिन अब जो रिलायंस है उसने इसको ओवरटेक कर लिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रेन में सफ़र के लिए किस सुविधा को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है QR कोड। अब क्या होगा कि जब आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कराओगे अपने टिकट की, तो वहाँ पर आपको टिकट नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा। और अगर ट्रेन में TT आपका टिकट चेक करना चाहता है तो वो टिकट की जगह वही QR कोड आपका स्कैन करेगा, जिससे पता चलेगा कि आपने कब की टिकट बुक कराई है, कहाँ आपको जाना है, सारी उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के लिए कौन सी निजी कंपनी उड़ान शुरू करेगी? तो इसका राइट आंसर है स्पाइस जेट। अब तक जो एयर वाली जो कंपनी थी इंडिया की, वो सिर्फ इंडिया के अंदर उड़ानें भर रही थी, लेकिन अमेरिका के लिए पहली जो कंपनी है स्पाइस जेट, उसने कहा है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, उसने बोला है कि हम अमेरिका के लिए अपनी उड़ान स्टार्ट करेंगे। अब ये जो स्पाइस जेट है इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। पहली उड़ान इसने भरी थी मई 2005 में। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में और इसके चेयरमैन हैं अजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, देश में बने पहले स्वनिर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्वस्थ वायु। वेंटिलेटर क्या होता है कि अगर किसी भी रोगी को कोई फेफड़ों से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी है या उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कई बार सांस आती नहीं है पेशेंट को किसी वजह से, तो ये सांस लेने में उसकी हेल्प करता है। इसके और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे ब्रेथिंग मशीन या रेस्पिरेटर या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो पहली बार ये वेंटिलेटर है जो अपने देश में बनाया गया है। अब तक इसे विदेशों से आयात किया जाता था और इसका नाम है स्वस्थ वायु। इसका अब ट्रायल स्टार्ट होगा इंसानों पर, उसके बाद इसको यूज़ किया जाएगा। इसको बनाया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने। अगला क्वेश्चन है, GST ई चालान को कब से अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर। इस ई चालान का क्या है कि जिन भी कंपनियों का कारोबार 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, तो उनको सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पोर्टल पर अपने सारे चालान ऑनलाइन करवाने होंगे और ये स्टार्ट हो जाएगी 1 अक्टूबर से। और जो छोटे कारोबारी हैं उनको इससे छूट मिली है, जिनका भी 500 करोड़ से कम का है कारोबार। अब GST परिषद है, GST परिषद की अध्यक्ष कौन होती हैं? वो होते हैं जो भी भारत का वित्त मंत्री होता है, और फिलहाल भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और ये देश की पहली फुल टाइम वित्त मंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी थी, जो कि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री थी। GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके CEO हैं प्रकाश कुमार, और ये स्टार्ट की गई थी इंडिया में 1 जुलाई 2017 को। लॉन्च किया था इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किस लड़ाकू विमान में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है रफाल। जो रफाल फाइटर जेट हैं फ्रांस से जिन्हें मंगाया जा रहा है, उनमें इस हैमर मिसाइल का यूज़ किया जाएगा। 29 जुलाई को 5 रफाल जो फाइटर विमान हैं वो फ्रांस से भारत आएंगे।
इसके लिए फ्रांस से बातचीत हो गई है। वैसे तो फ्रांस ने जो हैमर मिसाइल है ये किसी और के लिए बनाई हुई थी, लेकिन उस स्टॉक में से 5 हैमर मिसाइल वो भारत को देने को तैयार हो गए हैं। ये हैमर होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, यानी कि ये जो भी लड़ाकू विमान है उसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। इसको यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा कि ये 60 से 70 किलोमीटर तक कोई भी अगर टारगेट है जिस पे भी निशाना लगाया जाएगा उसे तबाह कर सकता है, और ये आसमान से धरती पर वार करती है। अब फ्रांस से इसे मंगाया जा रहा है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ की करेंसी है यूरो, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स। ये अभी 3 जुलाई 2020 को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए। क्या नाम है इनका? जीन कास्टेक्स। अगला क्वेश्चन है, किसने 30 साल बाद प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती है? तो इसका राइट आंसर है लिवरपूल। लिवरपूल्स ने चेल्सी को हराया है। अब ये लिवरपूल है कहाँ पर? ये एक फ़ुटबॉल क्लब है और ये यूके यानी कि ब्रिटेन में है। यूके की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, वॉलमार्ट के भारतीय होलसेल बिजनेस को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो इसका राइट आंसर है फ्लिपकार्ट। ये जो वॉलमार्ट थी ये 2009 से एक्टिव थी, 2009 में स्थापना हुई थी इसकी, और फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। वॉलमार्ट के टोटल 28 सेंटर हैं और 15 लाख से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। फ्लिपकार्ट है जो, इसके फाउंडर थे सचिन बंसल और बिनी बंसल। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के शेयर खरीदे थे 87% से ज़्यादा, यानी कि फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के अधीन हो गई थी, और अब उल्टा हो गया है। अब फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को उल्टा खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने मंगल ग्रह के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है तियानवेन-1। अभी चीन ने एक रोवर टू मार्स मिशन ये लॉन्च किया है। ये रोवर क्या होते हैं कि रॉकेट भेजे जाते हैं और वो जाकर किसी भी ग्रह के ऑर्बिट में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद ये रोवर उनसे निकलकर उसके सरफेस के आसपास घूमता है, और जहाँ भी उसे लगता है कि यहाँ पर वो उतर सकता है सरफेस पर, वहाँ पर वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके वहाँ पर उतरने की कोशिश करता है, और फिर वहाँ के सरफेस का पता लगाता है कि कहाँ वहाँ बर्फ़ है, कहाँ वहाँ जीने की संभावना है। तो उसके लिए जो रॉकेट लॉन्च किया है उसका नाम है तियानवेन-1। ये जो तियानवेन-1 है ये फरवरी तक मार्स ग्रह के ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा, और ये मेनली बर्फ़ का पता लगाने के लिए भेजा गया है वहाँ से। चीन ने भेजा है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ की करेंसी है युआन, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग। अब कल के क्वेश्चन का आंसर, कल मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय झंडे तिरंगे को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947। अब आज का हमारा क्वेश्चन, कोरोना का जनक किस देश को माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या पाकिस्तान। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जितना भी आपको डिटेल में पता है इसके बारे में उतना डिटेल में लिखना है। साथ ही आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि सारी जानकारी, सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।